एक गांव में शिवराम नाम का व्यक्ति अपने पत्नी के साथ रहता था। वह बहुत गरीब था। अपने परिवार को चलाने के लिए वह बहुत मेहनत करता था। उसके पास रहने के लिए ढंग का घर और खाने के लिए 2 वक्त की रोटी तक नहीं थी। गांव वाले शिवराम और उसकी पत्नी को इज्जत की नज़र से नहीं देखते थे। यहाँ तक कि गांव के कुएं से पानी भी नहीं भरने देते थे। एक दिन शिवराम की पत्नी ने उदास होकर शिवराम से बोली, आखिर हमारी क्या गलती है जो गांव वाले हमारे साथ ऐसा बर्ताव करते हैं? हमने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा है। शिवराम ने अपनी पत्नी को समझाते हुए कहा, अरे तुम चिंता क्यों करती हो? मैं हूं ना। देखना, एक दिन यही गांव वाले हमसे मिलने के लिए लाइन लगा देंगे। एक दिन हमारा भी काफी इज्जत होगी। शिवराम बहुत ही अच्छा और मेहनती इंसान था। वह कभी किसी से बेईमानी नहीं करता था। यही उसकी सबसे अच्छी खूबी थी। एक रात बहुत बड़ी आंधी आई, तेज बारिश होने लगी। शिवराम का घर बहुत ही कमजोर था। उसे लगा कि उसका घर पानी के बहाव से बह जाएगा। उसने अपनी पत्नी के साथ कुछ जरूरी सामान लिए और अपने भाई के घर की तरफ जाने लगा। उसने सोचा कि कुछ जरूरी सामान भाई के घर रख देता हूँ। उसने भाई को आवाज लगाई, क्या हुआ? तुम इस वक्त यहाँ क्या काम है? भाई, मेरा घर तो बहुत कमजोर है। सारा सामान पानी में बह ना जाए, इसलिए ये कुछ जरूरी सामान तुम्हारे घर रखने आया हूं। मेरे घर? अरे नहीं नहीं, अगर मेरी पत्नी को पता चला तो वह मुझे बहुत डांटेंगी। मैं नहीं रख सकता तुम्हारा सामान। शिवराम का भाई गुस्से में अंदर चला गया। शिवराम और उसकी पत्नी दुखी होकर अपने घर आ गए। बारिश बहुत तेज हो रही थी, इसलिए शिवराम और उसकी पत्नी पूरी रात अपने सामान की रखवाली करते रहे। सुबह तक बारिश थम चुकी थी। अब बारिश ज्यादा होने के कारण शिवराम को कहीं भी काम नहीं मिल रहा था। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक बार शिवराम के गांव में बहुत बड़ा मेला आया था। मेला देखने शहर से कई अमीर व्यापारी भी आए हुए थे। ऐसे ही एक अमीर आदमी भी गांव में मेला देखने आया हुआ था। रात का समय था और तेज बारिश भी हो रही थी। अचानक उसकी गाड़ी एक गड्ढे में फंस गई। काफी कोशिश करने पर भी गाड़ी गड्ढे में से नहीं निकल रही थी। उस अमीर आदमी ने गांव के कुछ लोगों से मदद मांगी, पर इतनी तेज बारिश में कोई भी उसका मदद नहीं कर रहे थे। उसी वक्त शिवराम काम की तलाश में मारा अपने घर लौट रहा था। उसने एक गाड़ी गड्ढे में फंसा हुआ देखा। उसे मुसीबत में देखकर शिवराम गाड़ी के पास आया और गाड़ी को गड्ढे में से निकालने में मदद करने लगा। काफी मेहनत के बाद गाड़ी गड्ढे में से निकल गई। गाड़ी में से एक आदमी उतरकर शिवराम के पास आया और बोला, मेरा नाम धनराज है। तुम कौन हो? मैं शहर से यहाँ मेला देखने आया था। शहर में मेरा बड़ा कारोबार है। मैं एक बड़ा बिजनेसमैन हूँ। मेरा नाम शिवराम है। मैं इसी गांव का रहने वाला हूं। मैं पिछले 1 घंटे से यही फंसा हुआ था। किसी ने भी मेरी मदद नहीं किया। तुम मुझे अच्छे इंसान लगते हो जो तुमने मेरी मदद की। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें धन्यवाद देने की क्या जरूरत है? दूसरों का मदद करना तो हमारा फर्ज है। बारिश थम गई थी। शिवराम वहां से जाने लगा तो धनराज ने आवाज दी, मुझे अपने घर नहीं ले जाओगे? नहीं साहब, हम जैसे गरीब के घर जाकर आप क्या करोगे? हमारे घर में तो चारों तरफ पानी ही पानी भरा हुआ है। आप मेला देखने जाइए, मैं घर जाता हूं। नहीं नहीं, तुमने मेरी मदद की है। मैं एक बार तो तुम्हारे घर जरूर जाऊंगा। ठीक है, अगर आप जिद कर ही रहे हैं तो चलिए। शिवराम उसे लेकर अपने घर आता है। शिवराम अपने पत्नी से कहता है, देखो साहब, आए हैं हमारे घर। जाओ, कुछ खाने को लेकर आओ। तो तुम्हें कोई काम नहीं मिल रहा है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें काम दे सकता हूं। शिवराम खुशी से बोला, क्या आप मुझे काम देंगे? हाँ, शहर में मेरे पास बहुत काम है। कई दिनों से सोच रहा था कि अपने काम पर किसी ऐसा एक आदमी को रखूं जो ईमानदार और मेहनती हो। तुम्हें देखकर लगता है कि तुम में वह दोनों गुण हैं। शिवराम धनराज के साथ काम करने के लिए राजी हो जाता है। अगली सुबह धनराज शिवराम और उसकी पत्नी को लेकर शहर चला जाता है। शहर में उन्हें एक अच्छा घर भी दिलाता है। शिवराम सारे काम बहुत अच्छे से समझ गया था। अब वह धनराज के साथ काम करने लगा। शिवराम का घर बहुत सुंदर था। शिवराम अब पैसे भी अच्छे कमा लेता था। धीरे धीरे गांव के लोग शिवराम और उसकी पत्नी से मिलने और उनके घर को देखने आने लगे। शिवराम से मिलने उसका वह भाई भी आया
जिसने उसका सामान अपने घर में रखने से मना किया था। अब वह भी शिवराम को भाई भाई कहते रहता था। शिवराम ने आखिर में अपनी ईमानदारी से वह सब कुछ पा लिया जो अब तक उसे नहीं मिला था।